इसमें हम 2 नए डिस्क्लोजर बनाएंगे, वो आपको पढ़ाए बगैर बनवा रहा हूं, पढ़ा भी दूंगा। जैसे फिक्स का डिस्क्लोजर भी तो बुक वैल्यू 5 लाख से ज्यादा पढ़ाए बगैर ही बना रहे थे। बनाना लिमिटेड लिस्टेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एंड रजिस्टर्ड ऑफिस इन कराची। BL engaged in manufacturing and marketing of fertilizers. It is the legal status and it is the nature of business. It operates a manufacturing plant at नवा शहर। Summarize trial balance at 30 is as follows. Advance from customer कहाँ जाएगा my dear? Current liabilities में। Advance from customer। कैंटीन वाले को आप पैसे दिए, कल समोसा खाऊंगा, इसका नाम क्या होगा? करंट एसेट तो नहीं भाई, एडवांस फ्रॉम कस्टमर ना, उसने पैसे पकड़े हैं आपसे तो। अच्छा, इसकी क्या एंट्री हुई होगी? नहीं, प्री पेमेंट नहीं, हम क्या कर रहे हैं, प्री पेमेंट तो मेरे लिए है ना। दुकानदार क्या एंट्री करेगा? कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। और अगले साल सेल पे नोट कर लें। ये तो इधर ही ब्रेक लगवा दिया आप लोगों ने। हमने क्या किया? अपने लिए बताया था। अपनी अकाउंटिंग कब से शुरू कर दिया आप लोगों ने? नहीं, अपनी अकाउंटिंग तो कोई नहीं है। अपनी अकाउंटिंग कैसे होती है? यानी कि बस आपने दुकानदार को पैसे दिए तो बिजनेस की अकाउंटिंग ही करनी है ना हमने तो। कैश डेबिट एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। और अगले साल दुकानदार क्या एंट्री करेगा? अब ये तो नहीं, इसके आगे करंट एसेट क्यों लिखना है, इतना तो पता ही है हमें। ये करंट एसेट में जाएगा, ये नॉन इन्वेस्टमेंट्स, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स। साथ साथ खोलते नहीं यार, वो कौन सा पेज खोल लूं साथ? किसी को याद हो पेज नंबर? कोई जल्दी से बता दे अच्छा बच्चा पेज नंबर, कि मेरा जहन इस वक्त कहाँ जाएगा। सर आपका जहन आपको पता है, हमें क्या आप बैठे बैठे मरी पहुंचे हो। पेज 602 किसने बोला था? वेल डन। चार लोगों ने 602 बोला था, और ऑनलाइन वालों को भी सलूट, हाइब्रिड वालों को जिन्होंने सोचा था, बोला नहीं था। एडवांस फ्रॉम कस्टमर किधर जाएगा माय डियर? कहां पे? एक्सेलेंट। कौन बोले? ट्रेड एंड अदर पेबल्स। वेल डन। मैंने बताया भी था, एडवांसेस यहां जाएंगे, ट्रेड एंड। एक्चुअली इट इज नॉट पेएबल, इट इज लायबिलिटी टू डिलीवर गुड्स। जगह नहीं है ना और कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स की। ऐसे ना देखे ना, मुझे इन सारी चीजों को पढ़ लें, जगह नहीं है कोई और, तो इसको कहां डालेंगे? अदर पेबल्स में मर्ज कर देंगे। उसके बाद कैश एंड बैंक आ रहा है, तो फेस पे आ जाएगा, इंटेंजिबल फेस पे आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन 3 मंथ्स शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स करंट एसेट्स में। ये लोन्स टाइप समझ लें, अलग लाइन डाल दीजिएगा बस, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स की। अब किसी में मर्ज ना कीजिएगा इसको, डाल सकते हैं एडवांसेस डिपॉजिट्स में भी, कोई हर्ज नहीं है। एडवांसेस डिपॉजिट्स में भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं, डाल देंगे एडवांसेस डिपॉजिट्स में डाल देंगे आज, क्योंकि शॉर्ट टर्म ही है ना। आगे लैंड बिल्डिंग लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। अच्छा, कल एक सवाल में किसी ने पूछा था, और बड़ा अच्छा सवाल था, कि पीपीई का नोट क्यों नहीं बनाया? वो भी तो बन सकता था। जी बिल्कुल सही सवाल है, लेकिन पीपीई का नोट नहीं बन सकता था क्योंकि आप जो मर्जी कर लेते। एडिशन का डाटा अवेलेबल था, हमने नया प्लांट खरीदा था, डिस्पोजल का डाटा भी अवेलेबल था, शायद हमने एक मशीन बेची थी, लेकिन डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर किसी तरह भी नहीं निकल सकती थी। तो इसलिए इतना डाटा अवेलेबल नहीं था कि पीपीई का नोट बन सके। और आज के सवाल में भी आपको नीचे में जाके बताऊंगा, पीपीई का नोट आज भी नहीं बन सकता। और कल के सवाल में जो सबसे बड़ा मसला था जिसकी वजह से पीपीई का नोट नहीं बन सकता था, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर के कैरी डाउन अलग अलग नहीं दिए हुए थे, और पास पेपर के क्वेश्चन 1 में सारे अलग अलग दिए हुए थे। तो पीपीई का अकाउंट नोट ये नहीं होता, पीपीई बस ग्रॉस कैरिंग अमाउंट रखना, ये नोट नहीं है पीपीई का। पीपीई के नोट में तो फिर सारी चीजें आती हैं, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग। तो पास पेपर क्वेश्चन 1 में सारी चीजें अलग अलग दी हुई थी, कल के सवाल में खाली पीपीई लिखा हुआ था, तो नोट नहीं बन सकता था। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स विद यूटिलिटीज कंपनीज, ये आज हमने पढ़ा है। तो यूटिलिटी कंपनीज के साथ लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स हैं, इनका क्या क्या किधर डालेंगे? बैलेंस शीट के फेस पे सेपरेट लाइन आइटम के तौर पे इसको डालेंगे। तो ये वापडा को मैंने डिपॉजिट जमा कराया है। ये आईकेएफ की ब्यूटी है, आजकल के डेबिट क्रेडिट नहीं बता रहा, कहते खुद ही ढूंढो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी कहां डालेंगे? नॉन करंट एसेट्स पे। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, पीपी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। चपेड़ तेरे डेटर कितने पे ने?
पुत्र तेरे डैड ओ मैं थले पे हाँ अच्छा ठीक है यार हद होंदी है बोंगो रिवेलेशन सरप्लस रनिंग फाइनेंस को ना ओवरड्रॉन में डाल दीजिएगा करंट लाइबिलिटीज में बैंक ओवरड्रॉन नाम रख के बैंक ओवरड्रॉन टाइप समझ लें शेयर प्रीमियम आ रहा है स्टॉक आ रहा है ट्रेड डेट्स आ रही हैं ट्रेड पेबल्स आ रही हैं हाँ एक क्लबिंग चाहिए आज ट्रेड पेबल्स और एडवांस फ्रॉम इन दोनों को हम इकट्ठा करेंगे आज अभी तक और मुझे कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही इकट्ठा करने की अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट और अनक्लेम डिविडेंड तो अल्लाह का शुक्र है आज वैसे ही अलग नजर आ रहा है कल ट्रेड पेबल में पड़ा हुआ था आज वैसे ही अलग नजर आ रहा है तो इसको अलग डाल देंगे बस और यार जो ज्यादा चीजें होती है ना मैंने आपको बता दी है वो दो ही हैं बोलें कोई लफ्ज वो दो ही हैं जिसमें ज्यादा क्लबिंग होती हैं ट्रेड एंड अदर पेबल्स एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स अब ट्रेड एंड अदर पेबल्स ही हैं बाकी एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स ढूंढ लें बस ये है एक डिपॉजिट है नहीं एडवांस टू स्टाफ तो नहीं एडवांस टू सप्लायर तो नहीं है वो तो एसेट थे ना पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में एडवांस टू स्टाफ था और एडवांस टू सप्लायर था वो एसेट था आज एडवांस ये लाइबिलिटी है तो वो एसेट वाले एडवांसेस हैं एडवांसेस नजर आ रहे हैं कहीं नहीं शॉर्ट टर्म डिपॉजिट एडवांसेस डिपॉजिट्स प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स वो उसके अंदर डाले में मैं अलग नहीं कर सकता सॉरी इसको करना नहीं चाहिए था अदर रिसीवेबल्स इसके अंदर डाले में मैं इसको अलग नहीं कर सकता होना ये चाहिए था इधर ट्रेड डेट्स होने चाहिए थे और बाकी फिर अदर रिसीवेबल्स में चले जाते लेकिन आज इसमें इसी ने डाले में मैं क्या करूं मेरे भी तो कुछ मसले हैं ना सारे मसले आप लोगों के तो नहीं प्रिपेयर द BL बैलेंस शीट अलॉन्ग विद द रेलेवेंट नोट्स शोइंग पॉसिबल डिस्क्लोजर्स एज रिक्वायर्ड अंडर खाला जी के स्टैंडर्ड एंड द फूफो जी के एक्ट 2017 पिछले साल का डेटा एंड नोट ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज आर नॉट रिक्वायर्ड ये सवाल ना आजकल एक लाइन लिख रहे हैं बार बार नोट्स बनाएं यानी सारे डिस्क्लोजर्स बनाएं पॉसिबल नोट्स बनाएं नोट्स और डिस्क्लोजर एक ही चीज होती है नोट्स और डिस्क्लोजर्स बनाएं लेकिन अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है चलें इस बात को भी आज कंक्लूड कर दें कि अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स बनाने की जरूरत क्यों नहीं है अच्छा टाइम नहीं बचना रहने दें अकाउंटिंग पॉलिसीज के नोट्स मैंने आपको दिखाए थे एक दिन जिसमें बहुत सारी थ्योरी लिखी हुई थी 10-15 सफ़ों के ऊपर तो उसमें अंग्रेजियां लिखी हुई थी कि स्टॉक के बारे में हम क्या कर रहे हैं डेटर के बारे में हम क्या करें कितने लोगों को याद आ गया है चलें कल याद कराइएगा इसको दिखा दूंगा तो फिलहाल आप इस लाइन को इग्नोर कर दें कोई मसला नहीं बस नोट्स बनाने हैं किसके नोट्स बनाने हैं बैलेंस शीट के बनेंगे ना डेटा किसका अवेलेबल है बैलेंस शीट का अच्छा जी पहला डेटा तो डेटर्स का अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह डेटर का नोट हमने एक दफ़ा बनाया हुआ है क्लास में किसी को याद है डेटर्स का नोट हमने क्लास में बनाया हुआ है पास पेपर क्वेश्चन 1 में बनाया था अच्छा आज मैं बताऊंगा कि जानने वाले डेटर्स को अलग अलग शो करना होता है जानने वाले डेटर्स को अलग अलग शो करना होता है चलें आगे ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है 1 बिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज उसके बाद शेयर्स कुछ बोनस शेयर्स हैं और कुछ हमने बिल्डिंग दे के यानी शेयर इशू किए हैं और बिल्डिंग आ गई है बाकी हमने कैश पे इशू किए हैं बाकी हमने गारंटीज दी हुई हैं इशूड बाय BL अगेंस्ट लोन ग्रांटेड टू BL's एम्प्लॉइज अमाउंटिंग टू 16 मिलियन हमारे एम्प्लॉई ने लोन लिया हुआ है हमने बैंक को गारंटी दी हुई है ये मैं आपको थोड़ा सा दिखा चुका हूं आज तफसील से दिखाऊंगा ये भी आपको अभी पढ़ाया नहीं हुआ लेकिन दिखा दिया हुआ है हमारी बैलेंस शीट में एक लाइन आती है कॉन्टिंजेंसीज एंड कमिटमेंट्स ये एक लाइन आती है कॉन्टिंजेंसीज एंड इसमें हम नोट में डालते हैं कि हमने कितने लोगों की गारंटीज दी हुई हैं दीज आर कमिटमेंट्स टाइप्स और कंटिंजेंसीज टाइप्स तो इसका एक छोटा सा नोट बनता है आगे फिगर 0 आती है और मैंने आपको कहा था IAS 37 की रोशनी में इसकी लाइबिलिटी भी बुक कर सकते हैं लेकिन वो लाइबिलिटी सिर्फ तब बुक करेंगे इस लोन की जब एम्प्लॉइज भाग जाएं तो फिर हमें बैंक को लोन वापस करना पड़ेगा फिलहाल इसकी एंट्री क्यों नहीं करेंगे गारंटी इशूड बाय अस टू हबीब बैंक अगेंस्ट द लोन ग्रांटेड टू आवर एम्प्लॉइज इस 16 मिलियन इसकी लाइबिलिटी क्यों नहीं रिकॉर्ड करेंगे अभी वो डिफॉल्ट नहीं हुआ तो सिर्फ इसको क्या कर देंगे क्योंकि इट इज अ कॉन्टिंजेंसी और कमिटमेंट विच मे अराइज एनी टाइम ये तो आपको पता ही है यार प्रोड्यूस 3 मिलियन ऑफ यूरिया 75% प्रोडक्शन कैपेसिटी कल वाला नोट है और ये अगला क्या है
फॉलोइंग डिसीजंस वर टेकन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन 16 अगस्त। ये दोनों में मैं आपको दिखाऊंगा, आप कहेंगे ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो चलें जी। अच्छा, ये आज का जो सवाल है ना, इसमें एरर्स नहीं है माय डियर। कल के सवाल में एरर्स भी थी और साथ कल के सवाल के अंदर, सर आपको कैसे पता चला कल के सवाल में एरर्स थी? नो अकाउंटिंग एंट्रीज हैव बीन मेड एक्सेप्ट एंट्रीज ऑन यकम अक्टूबर, पता नहीं लिखा हुआ था। इट हैज रॉन्गली बीन क्रेडिटेड टू सेल, और एक में लिखा हुआ था द फॉर्म एक्सपेंसेस एंड ये हैव बीन कैपिटलाइज्ड। कल के सवाल में एरर्स भी थी, उनको भी हम साथ साथ सही कर रहे थे और साथ साथ नोट्स भी बना रहे थे। आज के सवाल में अल्लाह का शुक्र है, मैंने जो सवाल पढ़ा है कोई एरर्स नहीं है। तो आज के सवाल में सिर्फ क्या बनाने होंगे? नोट्स बनाने होंगे साथ साथ। चलें जी भाई, हमने कर लिया हुआ क्वेश्चन 6, तुम क्या दीवाने दोबारा हमें क्वेश्चन 6 निकाल के दिखा रहे हो? हमारे जख्मों पे वैसे ही नमक छिड़क दिया करो। पहला सफा बैलेंस शीट के लिए। किताब क्यों बंद कर दिया तूने? मैंने उससे कुछ लिखवाना हो साथ साथ? हाँ जी बोले। बनाना लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन जून 30, 2018। एसेट सब आप खुद ही लिख लीजिएगा ऊपर, यार मेरे पास टाइम नहीं है। और नॉन करंट एसेट भी आप खुद ही लिख लीजिएगा ऊपर, मेरे पास टाइम नहीं है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड, और कोई माय डियर? इंटेंजिबल एसेट्स, और कोई? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग तो पीपी में आ जाएगा ना। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा था, अभी आप लोग लिखवा रहे हैं ढूंढ के, मैं कहना ये चाह रहा था कि असल में हमें कोई टेंशन नहीं है फॉर्मेट बनाते हुए, क्योंकि हर जगह हमने 2-2, 3-3 लाइनें एहतियातन छोड़ के जानी है। तो ट्रायल देखते हुए अगर कोई नई चीज नजर भी पड़ गई जो हमारे से मिस हो गई पहली दफा में, तो अच्छा, इस फॉर्मेट को पहले बनाने का मकसद ये होता है कि नोट्स की तरतीब हमारे सामने आ जाती है। अच्छा, अगला बोलें, करंट एसेट। अब मैंने तो सवाल देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि इसमें कोई नहीं आना। आ गया तो मैं डाल दूंगा वो, इंशाल्लाह मैं और आप एक्सपर्ट हैं ये यहाँ पे कोई फिगर डालने में। तो बाकी एक आप 1-2 लाइन छोड़ दें, करंट एसेट्स लिखें। किसी को तरतीब याद हो? करंट एसेट्स में मैंने तरतीब याद कराई थी। स्टॉक था, डेटर को बेचा, पैसे आए, ठीक है। तो स्टॉक, लेकिन एडवांसेस, डिपॉजिट, प्रीपेमेंट, अदर रिसीवेबल्स कहां फिट होने हैं? थोड़ी सी तरतीब याद रख लें अगर रह सकती है, कितना जरूरी नहीं है लेकिन थोड़ी सी तरतीब अगर याद रह जाए। स्टॉक, डेटर, एडवांसेस, डिपॉजिट्स, और फिर कैश एंड बैंक। स्टॉक, यार ये पता नहीं इसने क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स, और आखिर में कैश एंड बैंक। 1-2 लाइन खाली छोड़ दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म वाली तो इधर चलेगी ना, शॉर्ट टर्म वाली मैंने कहा था इधर डाल दूंगा डिपॉजिट्स में। अच्छा जी, अब आगे चलें। इक्विटी एंड, बस वो खुद ही लिख लीजिएगा, मैं खाली इक्विटी लिख रहा हूं। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, डबल लाइन क्या? अच्छा, डबल अंडरलाइन। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद कोई फिगर आ रही है तो जान निकल गई थी। ऑथराइज शेयर कैपिटल, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड, इशू किया, सब्सक्राइब हुआ और अगले लोगों ने पे कर दिया, पेड ऑफ कैपिटल। आगे शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी है, चलो ठीक है पहले डाल दो, रिवैल्यूएशन और
नहीं, इधर तो नाम नहीं लिखा जाता, वैसे लिख दीजिएगा, चलें। हाँ जी, और नॉन करंट लायबिलिटीज बोलें जी। लॉन्ग टर्म लोन और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, ये मोटी मोटी होती हैं चीजें। ट्रेड एंड अदर पेबल्स कोई बोला है, मैं जा रहा हूँ। चलिए एहतियातन एक लाइन में छोड़ देता हूँ नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए। करंट लायबिलिटीज, इसकी किसी को तरतीब याद हो? पहले करंट पोर्शंस होते हैं, उसके बाद करंट पोर्शन, शॉर्ट टर्म लोन्स, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, टैक्स। ट्रेड एंड अदर पेबल्स तो हैं आज के सवाल में। ट्रेड एंड अदर पेबल्स और रनिंग फाइनेंस, ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसको फिर कहीं भी डाल दें, इसका तो उधर हमारे फॉर्मेट में नहीं जगह थी। और अनक्लेम डिविडेंड, और बस। अब आप नोट्स बनाने के लिए कोई सजेशन दें, नोट्स बनाने के लिए कोई सजेशन दें। कुछ नोट्स ट्रायल के फेज से पता चल जाया करेंगे और कुछ नोट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन से पता चलेंगे, लेकिन एक नोट मेरी सजेशन है कि सबसे पहले बनाया करना है लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। अच्छा, आप थोड़ी सी जरा प्लानिंग कर लें नोट्स की। फेस से जो मुझे लग रहा है वो एक ही नोट है, ट्रेड एंड अदर पेबल्स का। एक नोट ट्रेड एंड अदर पेबल्स का बनना है। इसके बाद हमारा एक ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स का नोट बनना है, जो डेटर है हमारे, जिसका नोट हमने पास पेपर क्वेश्चन 1 में बनाया था। 2 नोट ये हो गए, एक ऊपर से लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस, ये 3 हो गए। इसके बाद जो है शेयर कैपिटल का आज नया नोट बनना है, चौथा। और ये 5वां नोट बैलेंस शीट से लिंक नहीं होगा कहीं, इसका बैलेंस शीट में कहीं रेफरेंस नहीं आएगा। छठे नोट का भी बारो बारी निकल जाएगा, बैलेंस शीट में कहीं रेफरेंस नहीं आएगा कि बैलेंस शीट में फलां जगह जाके देख लो। और ये 7वां नोट भी बारों बार निकलेगा, बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। तो अब जरा मुझे बता दें, बैलेंस शीट से लिंक होने वाले कौन से नोट्स हैं? सिर्फ एक ट्रेड एंड अदर पेएबल्स, और एक ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, और एक शेयर। कितने हो गए नोट टोटल? 3 बैलेंस शीट से लिंक होने हैं। अब ये 3 बैलेंस शीट से तरतीब से लिंक हो जाएंगे, एक नोट इनके ऊपर आ जाएगा जिसका नाम होगा नोट 1। सर अगर हम इन सब में भूल गए, कुछ भी नहीं होता, सारे नोट बनाने के बाद आखिर में एक और नोट डाल देना जो आपको सके याद आया। ये कौन सी तरतीब जरूरी है? बस एक नोट 1 ऊपर डाल दिया करें, लीगल स्टेटस एंड नेचर ऑफ बिजनेस। वो तरतीबें जरूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कितने नोट बनने हैं। चलें जी, नोट नंबर 1 किसका बनेगा? लीगल स्टेटस एंड। अच्छा, उसके बाद नोट किसका बनना है? ट्रेड एंड। और नोट किसका बनना है? शेयर कैपिटल। नोट नंबर, उसके बाद नोट किसका बनना है? एक बात मुझे बताएं, आज मैं अनएडजस्टेड फिगर्स क्यों ना उठा के ले आऊं? कल मैं अनएडजस्टेड फिगर्स उठा के लाया था, क्योंकि कल साथ साथ रेक्टिफिकेशन भी। आज मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे अनएडजस्टेड फिगर्स लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ साथ रेक्टिफिकेशन नहीं हो रही। तो एंड के ऊपर ही सारी चीजें इंशाल्लाह फेस के ऊपर और जहां जहां डालनी है वहां वहां ले जाएंगे। अच्छा जी, एक नोट आपने कौन सा डिसाइड किया है? कंपनी का नाम बनाना लिमिटेड, नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड जून 30, 18। नोट नंबर 1,
लीगल स्टेटस एंड, ये आप लोगों ने खुद ही बनाना है आज, फिर जाके बना लीजिएगा। नोट 2 से शुरू करते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नोट 2, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल। हाँ जी, N1 हाँ ना लिखें, वेल डन। कल डिसाइड हो गया था N1 N2 ना लिखें तो कोई मसला नहीं, लिख भी दें तो कोई हरज नहीं। अच्छा जी, कोई एक गलत क्या करना था। अच्छा, ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स। माय डियर, इसमें ना ट्रायल में कितने आ रहे हैं? ओ यार बता दो। 14 और 80। वर्किंग 1 खोलें, वर्किंग 1। नोट्स के लिए आज 2 सफ़े चाहिए, 2 सफ़े काफ़ी हैं। पहला सफ़ा बैलेंस शीट के लिए, 2 सफ़े नोट्स के लिए। और रशीद तू 3 सफ़े चढ़ दे, तेरा मैनू पता है, तो ना खुला खुला नोट कर देना, रजिस्टर भी माफ़ी मंगता है। ये कौन आ गया है? जी माय डियर, ट्रेड डेट्स का कैरी डाउन कितना आ रहा है? 14। और प्रोविजन का कैरी डाउन, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई भी कर लें या ये सही होगा? सही होगा जी। कितना? अगर सवाल में आ गया टू बी रिटर्न ऑफ, हैज टू बी रिटर्न ऑफ, तो फिर देख लेंगे इसको। अच्छा जी भाई, आज बस नोट 2 और 3 पे फोकस करना है, बाकी इंशाल्लाह हमने सारे किए हैं ऑलरेडी। ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, एक मिनट यार ठहरना, मैं इधर ऊपर नजर मारा हूँ हैं कितने। हाँ, 1470 में कोई मसला है? क्या मसला है? इट इंक्लूड्स अ रिसीवेबल फ्रॉम रिसीवेबल फ्रॉम BL, BL's एसोसिएट, हमारे एसोसिएट से रिसीवेबल है और उसका नाम है स्ट्रॉबेरी। और एक हमारी सब्सिडरी है, एसोसिएट से कितने लेने हैं? 50। और सब्सिडरी से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इंक्लूड मेरी एसोसिएट, और नहीं यार SL एसोसिएट है, मैं क्या करूं अब? वो मेरी एसोसिएट तू भी पैसे लेके भाग सकती है? हाँ मैं भी भाग सकती हूँ। हद हो गई। कर लो फिर मेरे मेरे ना जो जो करना है तुसी। ये मेरा एसोसी, इसका नाम क्या है और उसका नाम क्या है? PL। ये कितना है इससे? नोट करें। हाइब्रिड में नोट हो रहा है, वेल डन। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, 50 रुपये लेने हैं जानने वालों से और 20 रुपये लेने हैं जानने वालों से। कल मैं इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा, इन जानने वालों के नाम बताने होते हैं और जितने इनसे पैसे लेने हैं वो बताने होते हैं, और जितने ये पैसे लेके भाग सकते हैं वो बताने होते हैं। मुझे बताएं अदर्स से कितने लेने हैं? एक्सीलेंट, ये जरा निकालें बैलेंसिंग। 14। अदर्स की प्रोविजन भी बता दें, अदर्स की प्रोविजन 70।
भाई इधर देखें, ये डेटा किसने दिया हुआ था? सवाल ने। बाकी मैंने कैसे निकाल लिया? बैलेंसिंग। अच्छा, ये वाला 10 इस 50 में पड़ा है? भाई आपको अक्सर बताया कि बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर में नहीं पड़ा होता, लेकिन प्रोविजन डेटर में पड़ी होती है, इसलिए हम इसमें से माइनस करते हैं। हमें असल में ना लोगों के नाम नहीं पता होते किस किसने लेके भागना है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 1470 वालों तुम लोगों ने 80 शायद ना दो, 1470 वाले शायद 80 ना दें। ये असल में होता है, नाम भी कई दफा पता चल जाता है, लेकिन हमें ये पता होता है कि शायद ये पैसे ना दें। तो खुदा के लिए याद रखिएगा, प्रोविजन हमेशा डेटर के टी काउंट के कैरी डाउन में पड़ी होती है, इसीलिए फेस पे जाके उसे क्या करते हैं, माइनस। अब छोटा सा काम करना है जो सारे अटेंटिवली देखें। 50 में से 10 क्या है? डाउटफुल। 50 ये वहां से उठाया, मैंने चोरी किया वहां से। 50 में से 10 क्या है? और 1400 में से 70 क्या है? डाउटफुल। नोट करें। छोटा सा लिख रहे हैं, प्रोविजन वाली चीजें लेटर में पड़ी होती हैं। थोड़ा सा जरा मुझे हेल्प करें, इस 40 के साथ क्या लिखूं? ओ गुड, वेल डन। इस 20 के साथ क्या लिखूं? गुड। इसके साथ क्या लिखूं? गुड। यार आज वाला ना लेक्चर अपलोड करवा देना, और मेरी एक सजेशन है कि इसको ना एक दफ़ा दोबारा देख लीजिएगा, पूरी डायग्राम को एक दफ़ा दोबारा सुन लीजिएगा कैसे तरतीब चली है, ताकि ऑब्वियसली इतनी प्रैक्टिस तो नहीं हो सकती कंसोलिडेशन की तरह के इसी एडजस्टमेंट को 4-4 दफ़ा और क्लास के अंदर कराएं, अगले टॉपिक भी हैं, तो इसलिए इसको दोबारा देख लीजिएगा। तो आज वाला पूरा लेक्चर अपलोड करवा देना, पूरा पूरा। तो आप बता दें वैसे कितने लोगों को समझ आ गया है, तरतीब से चलें। अच्छा, अब बता दें ये किसके बराबर होगा? 1470। चपेड़ यहां से तो शुरू किया था, तो इन द एंड ये 1470 के बराबर तो होगा ना, तो ये किसके बराबर होना चाहिए? 1470। अब अगर आपने लास्ट क्लास ली है तो क्या मैं क्या दो हेडिंग्स देके शुरू करूं? ट्रेड डेट, नहीं सिक्योर्ड का लफ्ज कहीं नहीं लिखा हुआ, ट्रेड डेट्स कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड डाउटफुल। पहले यहां तक रहिएगा, इसको फिर बाद में देखेंगे। कंसिडर्ड गुड और कंसिडर्ड डाउटफुल। कंसिडर्ड गुड। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लिखवाना शुरू करें। नहीं एसोसिएट नहीं, उसका नाम बताना है। कंसिडर्ड गुड ट्रेड डेट स्ट्रॉबेरी लिमिटेड। जी कितना? 40। और ढूंढे कंसिडर्ड गुड। पियर लिमिटेड, ब्रैकेट में लिख दें सब्सिडरी और एसोसिएट, वो लिखना है तो लिखने, वो आपकी मर्जी है। पियर लिमिटेड लिख दें, बल्कि ये हमारी
एसोसिएट है, अदर्स कितने? 1330। अच्छा, जो डाउटफुल नहीं होगा वो गुड होगा। क्या नाम है? अदर्स 1330। छोटी सी हेडिंग एक और बताएं। कोई मुहावरा बोलें हाथ खड़ा करके, फिर मैं आपको जो है वो उसके ऊपर इनाम दूंगा। हाथ खड़ा करके, हाथ खड़ा करके। मुहावरा बिल्कुल मौके की मुनासबत से होना चाहिए। 500 रुपए इनाम, हाथ खड़ा करके। 5 सेकंड और हैं। जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। अच्छा जी, स्ट्रॉबेरी लिमिटेड। ये तो अपना नहीं हैंड कर दिया ना हमारे साथ। अच्छा जी, पराए तो फिर पराए हैं ना, पराए तो फिर पराए हैं। इन्होंने तो करना ही होता है, तो अपनों ने भी शुरू कर दिया। इस तरह के अप्रोप्रिएट अल्फाज बोला है ना। अच्छा, अदर्स। ओके, बोले कितने टोटल? ना 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 ना, टोटल पूछ रहा हूं मैं। ये कहां से उठाए हैं? ट्रायल वाली फिगर कितनी दफा नजर आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? एक दफा। तो बस इसको हमने ब्रेकअप शो किया, इसका डिस्क्लोजर लेस। अच्छा, अब ना, अब ब्रेकअप की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी शो हो चुका है ऊपर 80। नाउ यू नीड नॉट शो दी ब्रेकअप। अब आप सिर्फ इन दोनों को अलग अलग शो ना करें। अब आप सिर्फ इसको उठा लें, इस 80 को बस। 1390। अच्छा, एक चीज मुझे देख लेने दे, वो मैं देख लूं। हो सकता है एक नॉर्म ये हो कि इसका सब टोटल अलग देने और इसका सब टोटल अलग देने। समझ आ गई ना? इसका सब टोटल 80 है, इसका ये है। एनुअल रिपोर्ट किधर है? एनुअल रिपोर्ट कौन सा डिस्क्लोजर ढूंढने जा रहे हैं हम? ट्रेड डेट्स। ट्रेड डेट्स कैश एंड बैंक के पास कहीं होगा और पीपी के नीचे होगा मेरे ख्याल से। पीपी के नीचे होगा और कैश एंड बैंक के कहीं पास होगा। ट्रेड डेट्स, हाँ दे रहे हैं यार, ये अलग अलग दे रहे हैं। कंसिडर्ड गुड्स रिलेटेड पार्टीज, इन दोनों का सब टोटल अलग दिया हुआ है। और कंसिडर्ड, ये अदर्स ही होंगे फिर सारे, ये सारे अदर्स ही होंगे। और देखें यही फिगर नीचे लेस भी हो रही होती है, यही फिगर नीचे लेस भी हो रही होती है। तो ये मैंने आपको डेटर्स का डिस्क्लोजर, बाकी इन्होंने रिलेटेड पार्टीज नीचे डाली हैं सारी। ये काफी सारे इनके जानने वालों से, समझ रहे हैं बात? हमने तो इधर ही सब फिट कर दिया ना। हमारी रिलेटेड पार्टीज दो थी, एसोसिएट्स और सब्सिडरी। इन्होंने फिर नीचे अलग सब नोट डाला है और उसको नीचे सारा किया। तो ठीक है, अगर आप करना चाहें तो फिर इसका सब टोटल घर में अलग कर दीजिएगा, इसका अलग कर दीजिएगा। चलें जी, 80 भी कहां से उठाया था मैंने? ट्रायल से। टोटल आपने इधर पोस्ट करना कर दें, वो आपकी मर्जी है, बाद में भी कर सकते हैं। 1390। ओके, अच्छा आगे चलें। कौन सा टॉपिक चल रहा है? फाइनल अकाउंट्स। पेज नंबर 671। अच्छा, ये इंशाल्लाह मैं आपको कल पढ़ाऊंगा।
बैड डेट रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बना बनाया डिस्क्लोजर कल पर, सॉरी पढ़ा लिखा कहां हुआ है वो कल बताऊंगा, बना तो आज दूंगा। बैड रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर वर 35। माय डियर, किसी को एतराज? ये डबल एंट्री इसकी हो गई हुई है। वर रिटर्न ऑफ या टू बी रिटर्न ऑफ? अल्लाह का शुक्र है आज रेक्टिफिकेशन का सवाल साथ नहीं डाला उसने। तो बैड डेट्स ऑफ 35 वर रिटर्न ऑफ, किसी को याद है ये प्रोविजन अकाउंट के इधर नजर आते हैं और डेटर अकाउंट के इधर नजर आते हैं, इस तरह डबल एंट्री इसकी मैच हो जाती है। इसीलिए बैड डेट रिटर्न ऑफ पी एंड एल के मुंह पे नहीं जाते, पी एंड एल के मुंह पे बैड डेट एक्सपेंस जाता है, क्योंकि बैड डेट रिटर्न ऑफ इस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आ जाते हैं, इस अकाउंट की, और इधर क्या जाता है? बैड डेट एक्सपेंस। These include an amount of rupees 8 million receivable from एसएल, इसमें से 8 रुपए लेके भाग चुका हुआ है। अब आप इसको एरो बना के नहीं 8 कर सकते, क्योंकि इसमें 8 पड़ा ही नहीं होगा। हां, इसको एरो बना सकते हैं कि 8 एसएल भागा है लेके, बाकी नहीं। इसमें अदर्स का डिस्क्लोजर नहीं देना होता, कल मैं आपको बताऊंगा। इसमें अदर्स का डिस्क्लोजर नहीं देना होता, इसमें बस जो हमारे साथ जिन्होंने हमारों ने जो हमारे साथ की है ना, वो बताना होता है। लोग तो करते ही रहते हैं हमारे जो हमारे साथ कर रहे हैं बस वो बता दें इधर। अब ये इसमें क्यों नहीं पढ़ा हुआ 1470 में? इस लाइन को मैंने इसके साथ मिला के क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ये रिटर्न ऑफ है और ये मसला कैरी डाउन में था, ये मसला कैरी डाउन में था, इसलिए उसको मैंने अलग लिया। और ये मसला किस में है? रिटर्न ऑफ में। तो ये वाला मसला इसमें है ही नहीं, ये इससे ऊपर का मसला है। तो एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे दें 8 रुपए का, यही लाइन लिख के, नोट 2.1, लेकिन ऊपर से लिंक नहीं करना, इसको ऊपर से लिंक नहीं करना। बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड रुपीज 8 मिलियन रिसीवेबल फ्रॉम स्ट्रॉबेरी लिमिटेड। नहीं यार, पूरा नाम लिखना होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है एब्रीवेशंस की। अभी मैंने आपको पैकेजेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई है, पूरा नाम लिखा हुआ है उन्होंने, एब्रीवेशन से क्या पता चलना है। लेकिन इस नोट को यहां से मैं रेफर नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसमें बैड रिटर्न ऑफ पड़े ही नहीं, अदर्स नहीं दिखाने बस। क्या उन्होंने तो सवाल च यूज किया था, मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बता रहा हूं क्या करना है, इंत ना करूं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि एक नोट और बना था पास और क्वेश्चन 1 में, वो मैं क्यों नहीं बना रहा? हाथ खड़ा करके बताया करें डंके की चोट पे। प्रोविजन की मूवमेंट पूरा बोला करें ना, प्रोविजन पैसे में देते देता रह गया। प्रोविजन की मूवमेंट क्यों नहीं बन सकता वो नोट? डेटा अवेलेबल नहीं है ना, ब्रॉडडाउन भी नहीं मिला हुआ, और बैड डेट एक्सपेंस फॉर द, तो प्रोविजन की मूवमेंट बनाई थी हमने, लिख लें। प्रोविजन की मूवमेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में बनाई थी, लेकिन इस सवाल में डेटा नहीं है। प्रोविजन की मूवमेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में बनाई थी, यही लिखें छोटा सा, ये जो डिस्क्लोजर बना रहे हैं वहीं पे। प्रोविजन की मूवमेंट पास्ट पेपर क्वेश्चन 1 में बनाई थी, लेकिन यहां पे डेटा अवेलेबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट। इसको फारग कर दें, या फ्यूचर में कोई और सवाल कराने लगेंगे तो उस वक्त आपको एहसास दिलाने के लिए मेंटेन रखें। यार हद होती है। चलो ठीक है, कभी एहसास जिंदगी में दिलाना पड़ा। नोट नंबर 3, मैंने एंड पे सारे नोटों की इकट्ठी तस्वीर लेनी थी,
मैं नोट भी नहीं करा था आज के, मैंने नोट नहीं करना। अच्छा, आज आपको जो नोट्स मिलेंगे उसके ऊपर सबसे पहले ये लिखा होगा कि पेज 606 पे मैंने आपको क्लास में नोट 3 दिखाया था। इस सवाल में उसमें ये भी लिखा होगा, आज जो आपको नोट्स भेजूंगा उसमें लिखा होगा पेज 606 पे मैंने आपको नोट 3 दिखाया था। ये शेयर कैपिटल का नोट है, इसको देख लें। इसमें सबसे पहले लिखना होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल हमारे साल का, और यहां क्वांटिटी लिखनी होती है शेयर्स इन, जिसको आप कहते नहीं थे 75 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज, यहां पे क्या लिखनी होती है अमाउंट। तो वही लाइन जो आप लिखते थे वो थोड़ा सा जरा डब्बे में आ गई, 75 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच फुली पेड इन कैश। इनकी एंट्री हुई है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। बोले क्या एंट्री हुई है? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ओनर्स ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है, हमने कहा अपने घरों का एक एक कमरा ले आओ। उन्होंने कहा ठीक है। तो 4 शेयर होल्डर्स थे, चारों शेयर होल्डर्स ने अपने घर का एक एक कमरा दे दिया हमें। तो कैश आया या बिल्डिंग आई? बिल्डिंग डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वर इशूड अगेंस्ट द प्लांट। अपने अपने घरों से सारे जनरेटर लेके आ गए, ये समझ लें, प्लांट लेके आ गए, जनरेटर लेके आ गए। अब प्लांट तो घरों में नहीं होते इसलिए मैंने जनरेटर बोला है, और नहीं वो जूसर होता है, वो ग्राइंडर होता है भाई माय डियर। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, प्रेफरेंस नहीं है ना इसलिए ऑर्डिनरी का लफ्ज लिख ला है। ऑर्डिनरी लोग हैं, ऑर्डिनरी भी लिख के आना है आप लोगों ने, भी ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एज फुली पेड, फुली पेड का लफ्ज तो लिखने की जरूरत नहीं, इशूड एज बोनस शेयर्स। ये कौन से हैं? बोनस शेयर्स। इसकी एंट्री क्या होगी? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या होगी? बिल्डिंग डेबिट, जो सोडी किंग वाली एंट्री थी 100% सोडी किंग वाली एंट्री, बिल्डिंग डेबिट और शेयर कैपिटल। क्या ये एंट्री होती थी सोडी किंग में? जरा सोच के बताएं। नहीं, ये एंट्री तो नहीं होती थी। उधर तो कुछ और कहानी थी, हम उससे अपनी बिल्डिंग दे रहे होते थे। तो बिल्कुल सोडी किंग वाली एंट्री नहीं है, ये सादा सी एंट्री है। पीटीसीएल को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने पैसे ले लिए बाबाजी रहमत से। पीटीसीएल को प्लांट की जरूरत पड़ी, बाबाजी रहमत ने आंटी रहमता से पूछा कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ पे ने कोई प्लांट। उन्होंने कहा हाँ, मेरे परदादा ने प्लांट दिया था, वो पीटीसीएल को दे दें। प्लांट डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। और बोनस शेयर की एंट्री तो होती है रिटेन्ड अर्निंग डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। इधर क्या आएंगी? क्वांटिटीज। इधर क्या आएंगे? नाम, वो डिस्क्रिप्शन। और इधर क्या आएंगी? अमाउंट। ये टोटल शेयर कैपिटल के कैरी डाउन से टैली करेगा, शेयर प्रीमियम के अकाउंट से टैली नहीं करेगा, क्योंकि यहां सारी चीजें फेस वैल्यू पे लानी है। तो अगर अभी वाला मेरा सवाल बोंगी मारेगा, वो शेयर प्रीमियम की अमाउंट भी देगा, आपने उसे इग्नोर करना है। ये सारी फिगर्स किस पे आनी है? फेस वैल्यू पे। अच्छा, मैं तो आपको पता है मैं हूं, इसलिए मैं जो है यहीं पे ये नोट बनाने लगा हूं। आप लोग फिर इंशाल्लाह इसको जो है वो खुद बनाएंगे। तो मैं क्या करने लगा हूं, इस सारे को मिटा रहा हूं। ये सही है, वैसे सीए कर लो तो मजे हैं। डन। अच्छा जी, नोट का नाम लिखें माय डियर, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। बिस्मिल्लाह पढ़ें, जल्दी करें। इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। और लकीली ये भी नोट नंबर 3 ही है। चलो ए भी काम आसान होया। लिखे ना, लिखे, मैं लिख दूं आके? जी आप लिख दें। अच्छा, अब ना ये सारा लिख लें, यहां तक एंड तक लिख लें।
और आखिरी 2 दुमे भी बना लें, आखिरी 2 दुमे भी बना लें बेशक, 1-2 मिनट लें, ज्यादा टाइम ना लें। अकरम जल्दी करो। इन दिस क्लास मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ये लिख के बस, ये मैंने लिखने को कहा था ना, और दुमे भी मैंने बोला था। वेल डन। दीवार लाओ यार, सर मारे। ओके अच्छा, ये कौन से हैं? इशूड फॉर कंसिडरेशन, ये कौन से हैं? बोनस शेयर्स। अच्छा, मैं कुछ और आपसे पूछ रहा हूं, यहां क्या आना चाहिए और यहां क्या आना चाहिए? मैंने इन तीनों के नीचे जाके लाइन डाली है, इन तीनों के सामने नहीं लाइन डाली। यहां क्या आना चाहिए? यहां आना चाहिए माय डियर, जल्दी बताएं यहां क्या आना चाहिए? किधर है शेयर कैपिटल? मुझे क्यों नहीं मिल रहा? पीपी के ऊपर है। पीपी किधर है? ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल के नीचे। अच्छा, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट किधर है? अच्छा 6। इसका तरीका ये नहीं होता, इसका तरीका ये होता है दरमियान में देखें, जल्दी काम करवाया करें अगले बंदे को। अच्छा 6,000, अच्छा डन। 6,000 इज बोले माय शेयर कैपिटल इन रुपीज इन मिलियन। जी वो मैं लिख लेता हूं। Authorized share capital consists of 1 billion shares of rupees 10 each.
ये क्या है भाई, प्लीज समझ लें, फिर ट्रिलियन में भी गेम जानी है आपकी अटेम्प्ट में। ये क्या है 1000, ये क्या है 1 मिलियन, ये क्या है, नहीं कभी देखा नहीं हमने इतना बड़ा ये क्या है 1 बिलियन। व्हाट इज दिस 1 बिलियन शेयर्स। हमारे कितने शेयर्स हैं 1 बिलियन शेयर्स। अच्छा, हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं इन मिलियन, तो मेरे ख्याल से इधर 1 मिनट मुझे बता दें कि ये क्या है ₹600 मिलियन। इसको आपको करना आता है 6000, इसको करना आता है 600 मिलियन। ये कितने लोगों को समझ आ गया, ये तो समझ आ गया ना। 600 मिलियन शेयर्स। इशू कितने शेयर्स किए हुए, इशू 600 मिलियन, और इशू इतने किए हुए हैं, इतने किए हुए हैं, इशू कर कितने सकते हैं 1000 मिलियन शेयर्स। कितने, तो 1 बिलियन शेयर्स का मतलब लिखें 1000 मिलियन शेयर्स। ये दोनों का एक ही मतलब है। एक सेकंड देखें सारे तरह दोबारा, ये क्या है मिलियन। अच्छा जी, आप पहली लाइन मुझे बनवा दें। शेयर्स इन मिलियन। इधर देखें भाई 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 भाई, इधर देखें 1000 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 1000 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹। आपको पता है नहीं समझेंगे तो मसला हो सकता है, 1-2 सिफर भी आगे पीछे हो गया तो वो मसला हो जाना है। तो 1000 को 10 से ज़रब दें, आप बता दें जी कितना सरमाया इकट्ठा कर सकते हैं 10,000 मिलियन, और कितना किया हुआ है 6000 मिलियन। इट मेक सेंस कि तकरीबन 60% पैसा इकट्ठा कर लिया, 40% और कर सकते हैं। अच्छा, अब इधर बताएं क्या आएगा 600। 600 क्या शेयर्स इन मिलियन, और ये क्या है रेपिटेशन हो रही है, खैर है। कितना सरमाया इकट्ठा कर लिया हुआ है, कितना कर सकते हैं 10,000। आगे तो कुछ भी नहीं, आगे तो आसान सा है। 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज बोनस। रुक जाए, 80 मिलियन शेयर्स वर इशूड एज बोनस। देखें इधर 80 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। जरा करवाएं कैलकुलेटर पे 80 ज़रब 10, नहीं भाई मैंने आखिरी 3 एडजस्टमेंट नहीं करानी आज, बस इस नोट को आराम से बनाएं, कोई जल्दी नहीं, यहां तक नोट करें।
आपको पता है बैलेंस शीट में ये जाता है, जो टोटल्स में भी यूज होता है, जाता तो ये भी है लेकिन ये टोटल्स में यूज नहीं होता, बैलेंस शीट में ये जाता है जो ट्रायल से मैंने उठाया। यहाँ बैलेंस शीट भी लिखें और ट्रायल भी लिखें। आगे ट्राई करें। इन द प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, एंट्रीज तो फिर हो चुकी होंगी, एंट्रीज तो हमने नहीं करनी। Whereas 20 million shares were issued as a consideration for purchase of building. 20 million shares were issued as a consideration for purchase of building. बिल्डिंग हम परचेज कर रहे हैं ना, बिल्डिंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। तो कितने? 20 मिलियन अब लिखने की जरूरत नहीं, 20 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10। जवाब ये क्या है? अच्छा अच्छा ओके, उसको छोड़ें भी। ओहो, ये क्या लिखा हुआ है? एटा नहीं 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 मेरे भाई, कल मैं आपको इसकी एंट्रीज करवाऊंगा, कल इसकी जनरल एंट्रीज करवाऊंगा। आप लोगों ने 15 से धोखा नहीं खाना। सारी फिगर इसमें कहाँ लानी है? 10 पे। बाकी 5 रुपए शेयर प्रीमियम अकाउंट में चले गए होंगे, उसकी टेंशन नहीं लेनी। शेयर प्रीमियम का नोट बन रहा है या शेयर कैपिटल का नोट बन रहा है? शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू पे आता है, तो इस 15 से धोखा नहीं खाना। इस 15 का डिस्क्लोजर बना रहा हूं या 10 का डिस्क्लोजर बना रहा हूं? 10 का। तो ये कोई कंसोलिडेशन नहीं है कि प्रॉपर जनरल एंट्री मैं करूं, मैंने तो सिर्फ शेयर कैपिटल का डिस्क्लोजर बनाना है। पर शेयर प्रीमियम का भी बनता होता खुदा ना खासा, वो तो बहुत फिर लंबा काम हो जाना था। हेडिंग जरा पढ़ें, बताएं, नोट की हेडिंग पढ़ें। इश्यू सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, सिर्फ शेयर कैपिटल है, कोई प्रीमियम नहीं है। रिमेनिंग शेयर्स वर अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन पेड इन कैश, ये कैसे आएंगे अब? बैलेंसिंग कितने? 500 जरा 10। चलो जी, हमारे दिल में आज एक नया नोट भी उतर गया। इस प्लांट एंड मशीनरी को काट के क्या करूं? बिल्डिंग। अच्छा भाई, 3.4 ऑप्शन नंबर 1 है, मैं आपको पढ़ के बता दूं। ऑप्शन नंबर 2 है कि आप लोग वेट कर लें, पार्ट बी में मैं 3.4 पढ़ के बता दूंगा। इस वक्त जितने डिस्क्लोजर बाकी रह गए हैं उनका बैलेंस शीट के फेस से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए मैं ट्रायल उठा के 2 से 3 मिनट आपके लेके बैलेंस शीट टैली करने लगा हूं। फिर इंशाल्लाह बाकी बातें अगली क्लास में या कल करेंगे। इस डिस्क्लोजर को जरा कल आपने याद कराना है, दोबारा आके रिवाइज कराएंगे। कितने लोगों से बन जाएगा? हाथ खड़ा करें। फेस वैल्यू पे बनना है या प्रीमियम भी लेना है इसमें? फेस वैल्यू बनना है। ये फिगर कहां से मिला करेगी? ट्रायल से। अच्छा, सवाल में देखें क्या डेटा गिवन था। चलें छोड़ें, ये जितने डिस्क्लोजर्स है ना, ये ऐसी अंग्रेजी ठोकनी है। इसको इंशाल्लाह पार्ट बी में कर लेते हैं ताकि हमारा सवाल मुकम्मल हो जाए। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, इसका कौन सा नोट डिसाइड हुआ था? नोट नंबर 4, ट्रेड एंड। भाई नमाज पढ़ के आके नोट कर लें प्लीज, अभी नोट मत करें। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स जी 576। छोड़े 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 छोड़े, सब बाद में नोट करें। आगे बोलें। कैश एंड बैंक 831। भाई ये पॉइंट जगह इंपॉर्टेंट होती है पॉइंट पेपर का। आगे इंटेंजिबल्स, इन्वेस्टमेंट्स कितना? यार इस हेडिंग को हम काट देंगे, बस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट लिख दें, इसमें कुछ है ही नहीं और पड़ा हुआ। एडवांसेस डिपॉजिट तो मुझे अजीब सी ये हेडिंग लग रही है, बस शॉर्ट टर्म डिपॉजिट नई लाइन डाल दें, खैर है। 500। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी?
यार ये ना पीपी का नोट नहीं बन सकता, उसने डाटा नहीं दिया हुआ। दो सबर कर जाए, 2000 में 2-3 चीजें और भी डालनी है। पीपी का नोट नहीं बन सकता, डाटा नहीं दिया हुआ। लॉन्ग टर्म, जी बोलें। खैर है, रेड मार्कर था मेरे हाथ में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स 15, शेयर कैपिटल तो हो गया। प्लांट कितना? 3086। मैं कह रहा हूं थोड़ी सी टेंशन। आगे प्रोविजन हो गई, सरप्लस आगे रनिंग फाइनेंस 800 कर लें। शेयर प्रीमियम स्टॉक यार एले इजी नंबर है, मैं ले लिया करांगा। एले इजी नंबर होंगे ने। ये हो गया है। ट्रेड पेबल्स 1150, रिटेन्ड अर्निंग्स पुत्र वेख ते ले, ओ पुत्र वेख ते ले, मुझे पता है आसान काम है, देख तो लें। आगे अनक्लेम डिविडेंड बस। ऑथराइज शेयर कैपिटल 10,000 और ये 6,000। 17 5086 12431। ठीक है जी, नोट 567 आके नमाज कद बनाते हैं। अल्लाह हाफिज़। जाओ, कल वाले क्वेश्चन में भी कुछ बच्चे कह रहे हैं शेयर कैपिटल का नोट रहता है, वो तो आप बना लेंगे, तो कोई मसला नहीं। तो आज वाले शेयर कैपिटल का नोट कल वाली क्लास सुबह इंशाल्लाह जब शुरू करेंगे एक बार रिवाइज करना है। बार लगा रहने दो, अभी बंद कर दो, बंद।